आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। आज सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। विधायकों को दिया गया एआई प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने शर्तों में विफल रहने पर की कार्रवाई। प्रदेश के 115 राजनीतिक दलों समेत देश की 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया। प्रदेश के 27 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया बचाओ अभियान। 28 अगस्त तक घर घर जाकर लोगों को खिलाई जाएगी दवा। और बलिया हापुड़ में गंगा, मुरादाबाद में रामगंगा और बाराबंकी अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के पार। गोंडा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 11 से 16 अगस्त तक चलने वाले सत्र में सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी। ये चर्चा 13 अगस्त से 14 अगस्त तक 24 घंटे लगातार चलेगी। इस दौरान सभी मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिसे नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। कल से शुरू हो रहे सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत निषाद पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायकों ने शिरकत की। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में माननीय सदस्यों के द्वारा एक पॉजिटिव परिचर्चा के अंतर्गत भाग लिया जा रहा है। ये विश्वास है कि सभी राजनीतिक दलों को मैंने आज ऑल पार्टी मीटिंग आहूत करी थी, सभी राजनीतिक दलों को मिला। तो मैंने सबसे विधानसभा सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चले, सबका पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए रिक्वेस्ट करी। सभी ने विधानसभा को संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया, सभी ने निवेदन को माना है। सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के प्रवेश द्वार पर नए गुम्बद और सभा मंडप का लोकार्पण किया। इसके अलावा नवीनीकृत सभा कक्ष संख्या 15 और अति विशिष्ट जलपान गृह का भी उद्घाटन किया गया। कल से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र से पहले आज विधायकों को आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा एआई का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता भविष्य के लिए जरूरी है। आज जिस भविष्य की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो बिना एआई के अधूरी है। तो एआई की साक्षरता बहुत आवश्यक है, उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। मैं बधाई दूंगी माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने आज आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स को बुलाया है और मुझे लगता है इससे लाभ मिलेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी मंडलों में आज से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यात्रा का ये क्रम 12 अगस्त तक जारी रहेगा। भाजपा नेतृत्व ने इस यात्रा में आम जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। तिरंगा यात्रा का आयोजन 1 से 2 किलोमीटर तक होगा। ये तिरंगा अभियान यात्रा मंडल में स्थित शहीद स्मारक से शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरेगी। निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। सूची से हटाई गई पार्टियों में 115 राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के भी हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले भारत समाज दल, जनवादी पार्टी, स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और पूर्वांचल दल समेत 115 राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत यह राजनीतिक पार्टियां अब राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। सूची से बाहर किए गए राजनीतिक दल 30 दिनों के भीतर आयोग के इस फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रख सकते हैं। समाचार कक्ष से फजल इनाम। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के सीजन में भीड़ को मैनेज करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम की घोषणा की है। आगामी 14 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पहली यात्रा का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की तारीख के लिए बुक करना होगा। इसके बाद वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की तारीख के लिए कनेक्टिंग जर्नी फीचर के जरिए बुक करना होगा।
इस स्कीम में छूट तभी मिलेगी जब दोनों तरफ का टिकट एक ही यात्री के नाम से कंफर्म हो। इस स्कीम के तहत यात्रा के बेस किराए में यात्रियों को 20% छूट मिलेगी। यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 27 जिलों में आज से फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने के क्रम में यह अभियान औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, चंदौली, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों के 195 ब्लॉकों में आगामी 28 अगस्त तक जारी रहेगा। गोरखपुर जनपद के 5 ब्लॉकों में यह अभियान शुरू हो गया है। नगरीय क्षेत्र नथमलपुर में अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश झा ने कहा कि सप्ताह में 4 दिन घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। आज जो है एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस बार ये 5 ब्लॉकों में और एक शहरी क्षेत्र नथमलपुर में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है और इसमें आज जितने भी हमारे 1 साल से लेके इससे ऊपर के लोग हैं उन सभी को हम लोग डीईसी और अल्बेंडाजोल दे रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि इस बार जो है हम लोग को इसको और अच्छे से खिलाना है, जिससे हमारा कवरेज 80 से 85% या और ज़्यादा हो जाता है उतने तक हमें ले जाना है। आज विश्व शेर दिवस है। इस अवसर पर इटावा स्थित सफारी पार्क के प्रकृति चित्रण केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटकों ने शेरों के संरक्षण और महत्व पर विचार व्यक्त किए। इटावा सफारी पार्क के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पटेल ने शेरों से जुड़े अनसुने तथ्यों और उनकी स्थिति के बारे में विचार साझा किए। डॉक्टर पटेल ने बताया कि सफारी पार्क शेरों का ब्रीडिंग सेंटर है। इटावा सफारी पार्क में प्रेजेंट टाइम में जो टोटल 19 लायन है, 19 में से 14 यहीं के पैदा हुए हैं। इस 14 में 7 जो है ऐसे हैं जो सेकेंड जनरेशन के हैं और बाकी जो है 7 फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो एक तरह से सक्सेसफुल ब्रीडिंग यहाँ पे हो रही है। किफर नामक एक लाइनेस जो 10 अगस्त 2022 को एक बच्चे को जन्म दी थी और विश्व शेर दिवस के दिन ये इटावा सफारी पार्क के लिए ये दोहरी खुशी होती है। जो विश्वा नामक जो शेर है जो 3 साल का हो गया, उसका आज तीसरा हम लोगों ने बर्थडे भी मनाया है यहाँ पे। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। राज्य के 24 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मंत्री और जनप्रतिनिधि दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज गोंडा जिले के ऐली, परसौली, बेलसर और ब्योंदा माझा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर राहत सामग्री वितरित की। श्री सिंह ने बाढ़ प्रभावितों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हर संभव सहायता दे रही है। इधर नेपाल में बारिश होने के कारण राप्ती में भी 1.25 लाख 1.5 लाख पानी क्यूसिक निकला है। अब वो बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर उधर निकला है। इधर घाघरा, सरयू और शारदा इधर पानी स्थिर हो गया था, लेकिन अब ये भी पानी उतर रहा। इधर बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और अयोध्या, गोंडा, अब पानी इधर भी उतर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि भी गांव-गांव में जा रहे हैं और राहत सामग्री का वितरण हो रहा है और गांव गरीब किसान को राहत भी मिले, इसके लिए रात दिन हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने आज पीलीभीत में बाढ़ बचाव के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। आज सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। विधायकों को दिया गया एआई प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने शर्तों में विफल रहने पर की कार्रवाई। प्रदेश के 115 राजनीतिक दलों समेत देश की 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया।
प्रदेश के 27 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया बचाओ अभियान। 28 अगस्त तक घर घर जाकर लोगों को खिलाई जाएगी दवा। और बलिया हापुड़ में गंगा, मुरादाबाद में रामगंगा और बाराबंकी अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के पार। गोंडा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।